आज बड़े अरसे बाद मुराद सईद साहब की एक वीडियो सामने आई। ये तकरीबन 6.5 मिनट की वीडियो है और बाकायदा स्टूडियो के अंदर बनी हुई है, यानी कहीं ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी जगह पे बनी हो। और बाकायदा पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के इसको रिकॉर्ड किया गया है और इसके ऊपर जो सारी मेकिंग है वो प्रॉपर प्रोफेशनल है। उन्होंने अपना मेकअप किया हुआ था बाकायदा, बड़े खूबसूरत लग रहे थे मुराद सईद साहब। पीछे ग्रीन स्क्रीन थी, उसके ऊपर फिर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया और लाइटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि मुराद सईद साहब किसी सेटल एरिया के अंदर है जहां पे सारी फैसिलिटीज मौजूद है। वहां पे ग्रीन स्क्रीन भी मौजूद है, वहां पे स्टूडियो लाइट्स भी मौजूद हैं, वहां पे हल्का मेकअप करना या पफिंग की सहूलत जो वो भी हासिल है। तो अलबत्ता वो थोड़े से कमजोर नजर आ रहे थे जो इस चीज को की गमाजी कर रहे हैं कि शायद उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं रही या ये जो रपोश होने की वजह से, ये टेंशन एंजाइटी की वजह से उनका वेट लॉस कुछ हुआ है। लेकिन ये जो वेट लॉस है वो भी बेहतर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा को कमजोर नजर आ रहे हैं या बीमार नजर आ रहे हैं। तो मुराद सईद साहब बीमार नहीं है, कमजोर नहीं है, बल्कि सेहतमंद से महसूस हो रहे हैं। हाल बताओ उनका वेट थोड़ा सा लॉस हुआ है। आवाज जो है उसके अंदर वही घन करज है, वही नफरत है, वही हकारत है और वही उनके अंदर एक जज्बा और वलवला है। तो सारी चीजें जो उनकी आवाज के अंदर मौजूद हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। पांच जगहों पे उन्होंने थोड़ी सी नकाहत का मुजाहरा किया, लेकिन उस नकाहत का हर किसी मतलब नहीं है कि वो कोई अलील या फिर कोई ज्यादा परेशान है। बहरहाल पहली बात इस वीडियो से एस्टैब्लिश होती है कि मुराद सईद साहब सेहतमंद हैं, वो ठीक हैं, वो खुश हैं, किसी सेटल एरिया में हैं और किसी ऐसे सेटल एरिया में जहां पे तमाम सहूलतें उनको हासिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्योंकि अब गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही है और इस वजह से वो अब खुलेआम घूमते फिरते नजर आते हैं या फिर ऐसी जगहों पर नजर आते हैं जहां पे सारी फैसिलिटीज उनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ उन्होंने करक के अंदर ऐलान किया कि 16 फरवरी को एतवार के दिन वो वहां पे एक मुजाहरा करवा रहे हैं और ये जो मुजाहरा ये दहशतगर्दी के खिलाफ होगा और उसके अंदर ये बताया जाएगा कि करक के अंदर दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है और कुछ लोग हैं या कुछ ताकतें हैं जो यहाँ पे अब दोबारा दहशतगर्दी को लाना चाहते हैं या दहशतगर्दी को उठाना चाहते हैं। तो वो उसके ऊपर एक मुजाहरा करेंगे जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा या बिलखसूस करक के अंदर दहशतगर्दी कहां से आ रही है, कौन लोग इसके पीछे हैं और किस तरह इसका तदारक किया जा सकता है। तो करक के लोगों को उन्होंने बाहर निकलने का हुक्म जारी किया और साथ ये भी कहा है कि तमाम पाकिस्तान और आगे पीछे जितने लोग हैं उन सबको इस मुजाहरे के अंदर शरीक होना चाहिए। लेकिन अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुराद सईद साहब भी शरीक होंगे? मेरा ख्याल है मुराद सईद साहब इसके अंदर शरीक नहीं होंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि अब उनकी वीडियो आने के बाद वहां पे जासूसी का पूरा एक नेटवर्क बिछा दिया जाएगा, जहां पे वो नजर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए मुझे लगता है मुराद सईद साहब एक और वीडियो बनाएंगे एतवार को और उसके अंदर वो एक तकरीर करेंगे करक के लोगों के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस दहशतगर्दी के पीछे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जी कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए गए हैं, मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा मुकदमे हैं, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, मेरे लिए छापे मारे जा रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की गई, यानी बिल्कुल जो पस मंजर है उसे हटाने की या पेश मंजर जो है उससे हटाने की, एलिमिनेट करने की मुझे कोशिश की गई है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की और मैं बिल्कुल सलामत और पाकिस्तान की क्यादत करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैं कमर कस के मैदान में दोबारा कूद गया। मुझे लगता है कि मुराद सईद साहब जो क्योंकि बड़ा अरसा गायब रहे हैं और किसी जगह नजर नहीं आए थे, तो तीन किस्म की स्पेकुलेशन उनके बारे में थी। एक तो ये कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, दूसरा उनके बारे में ये था कि शायद वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो उन्होंने इस वीडियो के जरिए साबित करने की कोशिश की है कि वो मुल्क के अंदर ही है, मुल्क से बाहर नहीं गए। जैसा इमरान रियाज साहब चले गए हैं या कासिम सूरी साहब चले गए हैं, तो उनका इस वीडियो के जरिए ये मैसेज ये है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ, यानी वेरी मच हेयर। तो उन्होंने ये एक मैसेज इसके जरिए दिया है। और थर्ड ये है कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है कि मुझे ये ना समझे कि मैं बिल्कुल ही गायब हो गया हूँ, अब मेरी पार्टी के अंदर या आवाम के अंदर कोई हैसियत या अहमियत नहीं है। तो उन्होंने अपनी अहमियत का एहसास भी दिलवाया इसके अंदर। मेरी जो इंफॉर्मेशन थी, जो माजी की इंफॉर्मेशन थी और माजी करीब की इंफॉर्मेशन है, मतलब आप समझेंगे 2-3 महीने पहले की, उसके मुताबिक मुराद सईद साहब जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान में आ जाते हैं, कभी यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर वो अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से बाहर वो किसी साइड पर नहीं जा सके। कोशिश उन्होंने अलबत्ता की, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन है, जो सूरत हाल है, वो ये साबित करती है कि मुराद सईद साहब अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हैं और अब वो अपनी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ ना होती तो इस टाइप की एक प्रोफेशनल वीडियो ना बनती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब मुराद सईद साहब आपको बार बार नजर आएंगे और उनका ख्याल ये है कि शायद जो क्यादत का बहरान है पार्टी के अंदर उसको ये फिल करेंगे। तो आप आने वाले दिनों में मुराद सईद साहब की और वीडियोस भी मुलाजा करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि वो कम बैक कर रहे हैं। आज 7 नए जजेस का हल्फ बर्दारी थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ लिया और इस तकरीब के अंदर तमाम जजेस मौजूद थे और वो जजेस भी मौजूद थे जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नाराज है। वहां पे बहुत ज्यादा फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं और उन फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि जब हल्फ लिया जा रहा था तो जैसे मंसूर अली शाह साहब हों, जैसे अतर मिनल्ला साहब हो या दूसरे साथी जजेस हों जिनका इस क़यादत के साथ इख्तलाफ है, वो मुस्कुरा रहे थे। हल्फ के एक एक लफ्ज़ के ऊपर मुस्कुरा रहे थे, जिसके ऊपर फिर बाद में मीम्स बननी शुरू हो गई। बल्कि एक किसी सितम शरीफ ने यह गाना चला दिया, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो इस टाइप की सूरत वहां पे थी। फिर एक वीडियो के अंदर यह भी देखा गया है
कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ आए थे, शायद उनसे मिलना चाहते थे या लैक सेलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन वो चुप करके साइड से गुजर गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और वो रुके नहीं। अब ये जो रुके नहीं है या फिर उन्होंने कोई खास जेस्चर नहीं दिया, तो इसके ऊपर भी बहुत मीम्स बनी है और बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ मिलाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी और जज के पास चले गए और उन्होंने अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर उनके साथ गुफ्तगू की, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो साइड से निकल गए, जिसे कहते हैं पतली गली से निकल गए। फिर सहाफ़ी ने ज़ाहिर पकड़ लिया उनको और उनके साथ सवाल करने शुरू कर दिए। तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जनाब आपके खिलाफ तो रेफरेंस बन रहा है। तो इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना था कि रेफरेंस जब आएगा तो उस वक्त देखेंगे, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो फिर मुझे खौफ किस चीज़ का है। तो फिर एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप काम नहीं करते। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप किसी दिन आपके पास फुर्सत हो तो जाके आप ये चेक कर ले कि किसकी ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और आपको ये रिपोर्टेड जजमेंट्स जब आपको नजर आएंगी तो फिर उसके बाद आप ये फैसला कर सकेंगे कि काम कौन कर रहा है और कितना कर रहा है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि आप अगर दूसरे लोग या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब कि आप काम नहीं करते, उनकी जजमेंट्स देख लें, उसके बाद मेरी जजमेंट्स देख लें, तो जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूं। तो ये उन्होंने क्लेम किया है। अलबत्ता जो रेफरेंस है उसके हवाले से वो बड़े क्लियर है, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, अगर रेफरेंस आता है तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा, वैसे मुझे कोई इतनी कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ साबित करती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, उनका ख्याल ये एक तो रेफरेंस आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो वो इसको बड़ी अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे, उनको कोई खास परेशानी नहीं होती। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ भी हो गया है, और ये हल्फ ऐवान सदर में हुआ, सदर साहब ने हल्फ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो हल्फ उठा चुके हैं, अब वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस है, और जब तक परमानेंट चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं होता उस वक्त तक ये जिम्मेदारी उठाएंगे। और वो तमाम बॉडीज है वकला की जिन्होंने इनके खिलाफ एतराज़ किया था, जिन्होंने इनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, अब वो खामोश होकर बैठ के, मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो है अब इनकी अदालतों में भी पेश होंगे, और पेश हो के फिर ज़ाहिर अपने मुकदमात भी लड़ेंगे। अब इस तरह मुमकिन नहीं है कि लोग जो हैं वो इसके ऊपर एतराज़ कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बुरी सूरत हाल है उन वकला के लिए जिन्होंने एहतजाज किया था जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब मौजूद हैं, वो अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी हैं, जिनको ज़ाहिर अब बर्दाश्त सबको करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये एक सूरत हाल है, इस सूरत हाल को रीड करना जो है अब नए सिरे से रीड करना पड़ेगा, और सबके लिए ये ज़रूरी होगा कि इसको रीड करके फिर अपने मामलात को सेटल करें। अगर रीड नहीं करते और मामलात को सेटल नहीं करते तो ये इशू अब बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड पर अली जफर साहब का क्लेम ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये बेसिकली बुश बीबी और इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उसका रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है। अब ये चीज़ वक्त साबित करेगी कि क्या वाकई ही ये बुश बीबी और इमरान खान साहब के लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है या फिर इसका मकसद जो है कानून और अदल है। आने वाले दिनों में फैसला होगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अरेंजमेंट का नुकसान हो रहा है। आज शेर अफजल मरवत साहब कौमी असम्बली गए, जब कौमी असम्बली गए तो स्पीकर साहब से उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, तो स्पीकर साहब ने उनको माइक दे दिया। जब माइक दिया तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो स्पीकर साहब ने पहले तो ये कहा कि क्यों इस बंदे को मरवाना चाहते हैं, जरा खामोश हो जाएं, और उसके बाद फिर खड़े हो गए शेर अफजल मरवत साहब, और खड़े होकर उन्होंने कहा जी मैं अपने लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल बड़ा सादा है कि मुझे क्यों निकाला। जब उन्होंने ये कहा तो कहका पड़ गया पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमएनए थे वो बिल्कुल खामोश रहे और साइडों पे एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखते रहे। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बाकायदा वहां पे बेंचों को थपथपाया और उसके बाद नारे लगाने शुरू कर दिए कि जालमो हिसाब दो और शेर अफजल मरवत का जवाब दो। तो साथ ही हनीफ अब्बासी साहब थे, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि मरवत साहब आप फिक्र ना करें, हम आपको वापस पार्टी के अंदर शामिल करवा के रहेंगे।